विकसित भारत में 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में लग सकें और एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें स्टार्टअप्स को सफलता मिले। इसी के लिए जमुई में एक बड़ा आयोजन आज किया गया, तो यूथ को स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी इसमें जुड़े जिनकी अपनी समस्याएं थी, उनको भी समाधान करने का प्रयास किया गया और ये प्रयास निरंतर जारी है। अभी भागलपुर के TNV कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेजेस के माध्यम से जो हमारे यूथ हैं बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स को इसलिए बढ़ें। बिहार से यदि पलायन रोकना है, जब तक बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स नहीं लगेंगे, जब तक बड़ी संख्या में उद्योग लगाने के लिए हमारे युवा प्रेरित नहीं होंगे, इकोसिस्टम नहीं बना पाएंगे, ये संभव नहीं। जनसंख्या बहुत बड़ी है, 9 करोड़ से अधिक लोगों की उम्र 30 साल से कम है। कुछ लाख सरकारी नौकरियों से शायद 1% लोगों को हम लाभान्वित कर सकते हैं। बड़ी संख्या में क्रांति की आवश्यकता है और इसीलिए आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ, जिस ग्रोथ रेट की हमें आशा है, आकांक्षा है, जो विकसित बिहार का निर्माण करेगी, उसके लिए हमारे यूथ को प्रशिक्षित करना स्टार्टअप्स के लिए बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट भी सर, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, वो स्टार्टअप योजना को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन मूर्त रूप से धरातल पर वो वैसा नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है सर कि गवर्नमेंट को भी क्या इस दिशा में क्या कारगर कदम उठाना चाहिए? सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है, बिहार सरकार की भी स्टार्टअप पॉलिसी है 2022 की, भारत सरकार की भी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है, लेकिन मूर्त रूप में तभी दिखेगा जब हर युवा तक हम इसको ले जा सकें। यही प्रयास हम लोग इस अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे यूथ अच्छे से जान सके नीतियाँ क्या हैं, उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, और न केवल सरकारी नीति, इसके अलावा भी जो प्राइवेट जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनसे कैसे मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान में 10,000 से अधिक उद्यमी जुड़े हैं जो बिहार से बाहर भी कार्य कर रहे हैं, विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन में संकल्प यही है कि अपने जिलों के विकास में योगदान दें। एक छोटा लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप 2028 तक ऐसे लग जाएं जिसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता हो। 3 लग चुके हैं। यदि 200 स्टार्टअप हमारे बिहार में इस प्रकार के लग गए 2028 तक, इससे 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, निश्चित मेरा मानना है एक बड़ा बीजारोपण हम कर देंगे जो आने वाले समय में विकसित बिहार की जो परिकल्पना उसके वटवृक्ष को जन्म देगा। इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। शनिवार रविवार जो भी समय मुझे मिलता है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभियान से जुड़े लोग, OP सिंह साहब हमारे साथ हैं जो उद्यमिता अध्याय के मुख्य सलाहकार हैं, इनके द्वारा अनेक यूथ को मेंटर किया गया है। जो स्टार्टअप फॉर्म्स हैं उसको भरने में भी सहयोग किया गया है और प्रयास यही है कि बड़ी संख्या हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करें। सर, इतने बड़े पुलिस अधिकारी होते हुए सर आप स्टार्टअप को प्रमुखता दे रहे हैं, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे लोग इंस्पायर होकर इस तरह के पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? पुलिस अधिकारी तो मैं दायित्व में हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त सबसे पहले एक बिहार का व्यक्ति हूँ, एक ऐसे बिहार का व्यक्ति जिसको कभी नहीं तो बिहारी बोलकर गाली दी गई। इसलिए तब से ही मन में भाव जगा था कि बिहारी शब्द अपने जीवन काल में जब तक सम्मान का प्रतीक न बना सकूं तो अपने जीवन को सार्थक नहीं माना। और पुलिस में आने का भी कारण यही था कि कुछ बड़ा योगदान समाज में दे सकूं। केवल अपने दायित्वों तक सीमित न रहते हुए जो भी समय मिलता है, अवकाश जो प्राप्त होता है, जो लेता हूँ, उससे प्रयास यही रहता है कि एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर सकूं जिसकी आवश्यकता बिहार को सर क्या मानते हैं? बहुत ही सफल प्रयास रहा और मुझे लगता है कि जो जमुई की शुरुआत है, बिहार के किसी जिले में इस प्रकार का पहला स्टार्टअप समिट हम लोगों ने आयोजित किया है। जब से मैं DIG मुंगेर था तब से ही जमुई को एक असीम संभावनाओं की भूमि के रूप में देखता हूँ, पर्यटन के हब के रूप में विकसित होते हुए इसको भविष्य को मैं देखता हूँ और साथ में डिजिटल क्रांति के लिए यहाँ के यूथ को बड़ा स्किल्ड पाता हूँ। मुझे लगता है कि जमुई में यदि हमने सही तरीके से स्टार्टअप्स की क्रांति लाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से आने वाले बिहार में जमुई की एक बड़ी भूमिका होगी।